बीजेपी में कितने कह रहे हैं आप? 17, 19 कैंडिडेट कह रहे हैं, और कांग्रेस में कितने कह रहे हैं? 17। तो ये तो सब जाते हैं चुनाव आने पे। इन्होंने क्या कर दिया ऐसा पिछले 5 सालों में? सड़कों पे लोगों के साथ रहे हो या कहीं गए हो, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? बताइए जरा। भैया आपने ही कहा, ये अभी फ्रांस से पैरासूट लेके आए हैं। मैंने जो सुना मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक महीना 20 दिन हुए इन्हें आए हुए को, ठीक है। अब कैसे होगा? इनकी क्या तकलीफ है, कैसे समझेंगे? ऐसा है भैया, आप भी नए हैं, आपको तो अभी नहीं देखा मैंने, आप भी तो नए हो। अच्छा, आपने नहीं देखा होगा ना? हाँ हाँ, ये तो किसी ने भी नहीं देखा, आप भी अभी आपने देखा नहीं? हमने देखा 4 साल हो गए। मेरा 3 साल पहले के विधायक जी तो यहाँ देखे भी नहीं, शकल भी नहीं दिखी। होली मिलन पे देखे थे एक बार बस जी, उसके बाद तो हमने विधायक जी को देखा नहीं। लेकिन सरकार ने तो बहुत कुछ किया, केंद्र सरकार ने भी दिया और राज्य सरकार ने भी दिया, लेकिन जो यहाँ के विधायक है ना, उन्होंने उन योजनाओं को यहाँ पे नहीं उतारा। एक काम यहाँ पे नहीं किया जो उन्होंने कहा था। रोजगार भी मिल गया, सड़क भी मिल गई, बिजली भी मिल गई, पानी भी मिल गया, लेकिन वो सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। भाई झगड़े में आ जाओ, वो विधायक पहले वाला तो बिल्कुल हारेगा, बिल्कुल हारेगा। देश राज क्यों आराम भी हो, यो नहीं कर रहा कुछ भी, यहाँ तो सारा माल घर में डर जाना। अगर जो बदला जाए विधायक तो जीतेगी बीजेपी। अब पहुंचे हैं झबरेड़ा में, और झबरेड़ा में जानने की कोशिश करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति क्या है। ये वही मंदिर है जिस पर हम लोग आए थे, हमने झबरेड़ा में कवर किया था, और आज इस मंदिर की स्थिति कुछ बेहतर अब दिखाई दे रही है 1 साल बाद, क्योंकि 1 साल पहले आए थे तो मंदिर की स्थिति सही नहीं थी। लेकिन आज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं विधानसभा एक्सप्रेस की, और विधानसभा एक्सप्रेस में लोगों से हम लोग सवाल पूछेंगे कि कैसी स्थिति है झबरेड़ा के अंदर, और झबरेड़ा में कौन कौन सी पार्टियों का दबदबा है, और कौन सी पार्टी है जो उभर कर आएगी, और कौन कैंडिडेट है। सर अगर आ जाएं। अमित जी हैं, अमित जी से हमारी पहले भी बातचीत हुई है जी, युवा चेहरा है, भारतीय किसान यूनियन में एक बार देखे गए थे ये भी जी। कैसी स्थिति है झबरेड़ा के अंदर और क्या मुद्दे हैं? मैं सबसे पहले ये जानता हूँ, मुद्दे क्या हैं झबरेड़ा के? मुद्दे तो सड़कों के हैं भैया। ये देखो मंगलोर वाली सड़क का क्या हाल हो रहा, सड़कों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। इधर ये पानी देखो, यहाँ पानी की निकासी नहीं है, इधर बाहर जाकर पूरा स्कूल के आगे इधर पानी भरा हुआ है, कन्या स्कूल के आगे। अच्छा, यही है मेन मुद्दे, तो पानी के ही। तो सड़कें, पानी, और क्या बता रहे हैं? अभी तो सड़कें और पानी है। सड़क देख लो मंगलोर वाली, कितनी बुरी हालत हो रही है इसकी, कितना टाइम लग जाता है जाने में यहाँ। अच्छा जी, कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में, कितना बदला? एक ये जो घोषणाएं हुई थी, एक इसकी सड़क की घोषणा हुई थी, ये झबरेड़ी रोड निकलता है, ये पास हो गई थी, ये नहीं बनी अब तक। स्टेडियम देख गए थे, स्टेडियम नहीं बना। बस अड्डा था, वो नहीं बना अब तक जी। कुछ बदला है, कुछ बेहतर हुआ है झबरेड़ा में पिछले 5 सालों में? नहीं रहा भाई साहब, जो हुआ चेयरमैन द्वारा हुआ यहाँ। विधायक जी तो यहाँ देखने को भी नहीं मिलते। विधायक पे इतनी जल्दी क्यों पहुंच गए? अभी तो आ रहे हैं हम, धीरे धीरे आएंगे। अच्छा, 2022 में चुनाव की स्थिति कैसी रहेगी? चुनाव की स्थिति तो यहाँ पे इस सीट पर तो भाजपा आती नहीं। विधायक जी तो यहाँ देखे भी नहीं, शकल भी नहीं दिखी। होली मिलन पे देखे थे एक बार बस जी, उसके बाद तो हमने विधायक जी को देखा नहीं। ये पूछ रहे वोट का? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से? बिल्कुल पक्के बीजेपी। अच्छा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ, विधायक ने कुछ करा नहीं ना यहाँ पे। मान लिया बाद में विधायक जी का क्या कहते हैं कैंडिडेट कोई और आ जाए, फिर क्या कीजिएगा? किसका कौन कैंडिडेट? अगर बीजेपी कैंडिडेट चेंज करते फिर क्या करोगे? फिर पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो? वोट करते हैं, लेकिन पता भी तो लगता है ना भाई साहब, पता भी तो लग जाता है कौन कैंडिडेट जीत रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कैंडिडेट अगर चेंज हो जाए फिर क्या करोगे आप? कैंडिडेट का किसी का समर्थक बोल रहा हूँ या कैमरे के लिए बोल रहा हूँ? वो तो जो आदमी की हवा है, जैसे देश में मोदी जी की हवा चल रही, तो ऐसे ये सब की हवा है अपनी। सबकी हवा है, लेकिन आप बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक उन्होंने हवा निकाल दी। अच्छा, हवा निकाल जी। चलो इनसे भी जान लेते हैं। भाई क्या कहेंगे आप? राहुल जी प्लीज आ गया जी, क्या कहेंगे? युवाओं में कैसी स्थिति है भाई? युवाओं को क्या चाहिए एक्चुअली झबरेड़ा के जो आप लोग हैं, क्या चाहिए झबरेड़ा के युवाओं को? तो भाई साहब सब कुछ चाहिए, रोजगार भी चाहिए उन्हें, हर तरीके से सब सुविधाएं युवाओं को चाहिए। लेकिन सरकार ने तो बहुत कुछ किया, केंद्र सरकार ने भी दिया और राज्य सरकार ने भी दिया, लेकिन जो यहाँ के विधायक है ना, उन्होंने उन योजनाओं को यहाँ पे नहीं उतारा। एक काम यहाँ पे नहीं किया जो उन्होंने कहा था, जो कहा था वो तो क्या ही नहीं। योजना बीजेपी सरकार कह रही कि भाई 1 रुपया दिल्ली से चलता है, तो अब तो गांव में पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई यहाँ नहीं हुआ?
वो योजनाएं तो आ रही हैं, जो मकान थे प्रधानमंत्री आवास के वो यहाँ मिल रहे हैं, आऊंगा मैं, फिर से आ जाऊंगा आपके पास। हाँ। जो मकान थे वो मिल रहे हैं, और जो भी सुविधा जो भी मतलब उनकी योजनाएं थी ना जो ऑनलाइन चल रही है वो सब मिलती है। लेकिन उनका एक यहाँ पे स्टेडियम का वादा था, बस स्टैंड का वादा था, वे दोनों और भी उनके कई छोटे छोटे वादे थे, वो कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 5 साल हो गए अब, तो उन्हें वोट कैसे दें? वैसे तो उन्हें नहीं, मैं ये पार्टियों के बारे में जानना है, वही जो पार्टियों की यहाँ स्थिति है, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो भाई आ रही हैं, कौन कौन से कैंडिडेट? देखो यहाँ पे अब की बार जो फर्स्ट स्थान पे कांग्रेस लग रही है। वैसे हम तो वोट बीजेपी को देंगे, हमारा तो हम तो उनके कोर वोटर हैं। तो कैसे जीतेगी कांग्रेस फिर? कांग्रेस तो इसलिए जीतेगी ना क्योंकि सब तो नहीं देंगे ना। जो पिछली बार बीएसपी का वोटर जो ये कह रहे थे ये देंगे और बाकी नहीं। पिछली बार जो बीएसपी का वोटर भाजपा को मिला था ना, वो अब की बार नहीं मिलेगा, कम से कम वो बहुत कटेगा अब की बार। वो कांग्रेस बीएसपी पे ही जाएगा। नहीं, बीएसपी पे नहीं डाइवर्ट होगा दोनों जगह। हाँ, कांग्रेस पे भी जाएगा, बीएसपी पे भी जाएगा। दोनों तरफ डाइवर्ट होगा। मैं इनकी सलाह लेना चाहूंगा, ये बड़े गौर से देख रहे हैं। क्या लगता है, चुनाव तो आप देखते आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला झबरेड़ा में? भाई झबरेड़ा में आ जाओ, वो विधायक पहले वाला तो बिल्कुल हारेगा, बिल्कुल हारेगा। पहले वाला कौन सा? देश राज। हाँ, यो नहीं कर रहा कुछ भी, यहाँ तो सारा माल घर में डर जाना। और बाकी कौन सा आ जाए, कौन कर पाएगा? अगर जो बदला जाए विधायक तो जीतेगी बीजेपी, और नहीं फिर कांग्रेस जीतेगी। हाँ, बाकी पार्टियां बाकी बुक्की कोई नहीं जीतता ना। कुछ जनाधार तो नहीं इनका नो भाई, जनाधार क्या है इनका, बताओ है क्या कोई कुछ? ऐसा क्यों जनाधार क्यों नहीं है, क्यों खत्म हुआ बाकी पार्टियों का जनाधार? बस सभी लुटेरे थे जो बीएसपी के पहले थे। इन हरिदास ने भी कई काम करा, आग इधर देश राज आ गया, ने भी काम करा। पार्टी बीजेपी अच्छी हो, अगर यो विधायक खराब हो। भाई अगर मान लीजिए मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि भाई कैंडिडेट अगर चेंज हो जाता है यहाँ से बीजेपी का, तब क्या होगा? फिर बीजेपी को वोट पड़ेगी, फिर वोट पड़ेगी बीजेपी। क्यों ऐसा, क्यों भाई? क्यों काम तो हुआ नहीं ना, पिछली सरकारें तो इन्हीं की हैं। भाई सरकार तो काम कर रही है कि भाई क्षेत्र विधायक ने काम कर रहा है। अच्छा, क्षेत्र में आपकी दिक्कत है। मैं ये भी जानना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां बताएं भाई, क्या क्या किया है उत्तराखंड सरकार ने, ये बताएं। सरकार मकान दे दिया लोगों को, अच्छी सड़क सबकी बनवा दी है। कि यहाँ का जो विधायक है ना, यो कमीशन ज़्यादा खा रहा, सड़क बन रही बाद में टूट रही पहले। हाँ हाँ, ये तो भाई अपने प्रॉपर्टी बना रहा, घर मकान बना रहा, सच्चाई तो दे के आई है भाई। इस बार बदली बदली स्थिति है। हाँ, अगर जो यो आवो तो ऐसा वोट देते नहीं, बिल्कुल नहीं देते ऐसा वोट। अगर जो यो बदला जा तो फिर वोट देंगे बीजेपी। अच्छा, ये क्या गारंटी है, जैसे बहुत समय से चुनाव आ रहे हैं, रुक जाओ मेरा सवाल तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ, ये वोट देना वोट लेना, क्या आप लोगों को कभी अभी बदलाव दिखा है झबरेड़ा के अंदर? सड़कों को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, स्कूलों को लेकर काम हुआ है कभी, किसी ने किया? भाई हमारे यहाँ से जीता था बीएसपी थे विधायक जसवीर सिंह, उसने अपने एरिया का बहुत विकास करा है। उसके बाद जितने विधायक आए किसी ने कोई विकास करा नहीं। हाँ, मेन चीज़ यही रही, विधायक बढ़िया नहीं मिला यहाँ से। जसवीर सिंह यहाँ जीते 2-3 योजना, उन्होंने यहाँ से जितनी देना ना झबरेड़ा में, सारी झबरेड़ा में क्या एरिया में उनके क्षेत्रीय सारी उन्हीं की देना है। हाँ, उसके बाद कोई विधायक काम करने लायक आया नहीं, कोई नहीं। तो इस बार कौन लग रहा है भाई, कौन सी पार्टियों से कैंडिडेट आ रहे हैं कि जो काम कर दे? भाई अगर जो योग बदलता अच्छी बात है, कोई अच्छा जड़ा भी हो तो पता नहीं कौन आके कसाली कट जा, अगर उम्मीद करी जा सकती है। जी, क्या कहेंगे आप? भाई साहब देखो, ये तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना चाहिए, ठीक है नहीं। बाकी जो आप 2 योजना में आपने देख लिया होगा, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी। सबसे पहले मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज़्यादा विकास होगा। अब आम आदमी को रोज़गार भी मिल गया, सड़क भी मिल गई, बिजली भी मिल गई, पानी भी मिल गया, लेकिन वो सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। तो अगर धरातल पे नहीं होने का और ये विधायक ऊपर ऊपर से चाटते रहेंगे तो ये बताओ धरातल पे जितने भी आदमी बेरोजगार फिर रहे हैं इनका क्या होगा, ये बताइए। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस में फ़िलहाल कम से कम 15 आदमी ऐसे हैं जो टिकट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मिलेगा तो एक को ही, और जो 14 होंगे वो बेसिकली सारे के सारे डाइवर्ट करेंगे, वोट डाइवर्ट करेंगे, ठीक है नहीं। और जो भाजपा है, भाजपा में 19 हो रहे हैं, 19 कैंडिडेट है जो टिकट मांगने वाले हैं।
एक को टिकट मिलेगा, वो सारे के सारे डाइवर्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जिस पे कोई मतलब जो ईमानदार आदमी की पार्टी है, ठीक है। और इस बार हम देख रहे हैं, हम 2.5 साल से जा रहे हैं, हम हर घर में जा रहे हैं, इस पूरी विधानसभा में जा रहे हैं, सबका रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है। क्योंकि अब तक देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक लोगों के पास तीसरा विकल्प नहीं था। कभी बीजेपी आ जाती थी, कांग्रेस आ जाती थी, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ठीक है ना, ये रंगे सियार है सारे के। अब लोगों के पास तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी। और जो मुस्लिम्स का जो रुझान है, हरिजनों का जो रुझान है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। ऐसा क्या किया आम आदमी पार्टी ने? मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली मॉडल है ना, आपने गुजरात मॉडल देखा कभी? ये कहते रहते हैं ये मोदी भक्त है, जो उनसे अंधभक्त हुए पड़े, ये कहते हैं गुजरात मॉडल किसी ने देखा? दिल्ली मॉडल सबने देखा। वहाँ इन्होंने जो सरकारी स्कूल थे वो सरकारी स्कूल ऐसे कर दिए कि प्राइवेट को भी फेल कर रहे हैं। IAS और IPS के बच्चे मोहल्ला क्लिनिक ये जो हैं, ये सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखो दिल्ली में आज चमन बना दिया केजरीवाल जी ने। अच्छा, स्कूलों पे आपने कहा स्कूल बेहतर हो गए दिल्ली के? कौन से स्कूल जो सरकारी स्कूल है? दिखा दो मुझे कौन सा स्कूल बेहतर हुआ। मोहल्ला क्लिनिक देखो मैं बता रहा, चलो ठीक है, इनकी सोच इनके साथ है, हाँ इनकी सोच इनके साथ है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे भाई इनमें से कितने भी ऐसे होंगे जो दिल्ली जिनके रिश्तेदार रहते होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि वहाँ के स्कूल और जो मोहल्ला क्लिनिक है वो कितने साफ़ सुथरे हैं और कितना मोहल्ला क्लिनिक में तो दिक्कत है आप लोगों के यहाँ। देखो उसकी आप थोड़ी कम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मोहल्ला क्लिनिक में तो दिक्कत है, ये सच बात है, क्योंकि हम देखा है हमने दिल्ली में। एक दो अपवाद हो सकता है, लेकिन स्कूलों की स्थिति शायद बेहतर है। हाँ, मानते हो ना? ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे दिल्ली मॉडल बना है ना, ऐसा ही अगर इस बार यहाँ से विधानसभा जबेड़ा से 29 से कैंडिडेट कोई नहीं है यहाँ आम आदमी पार्टी का। क्यों नहीं है? सलभ कुमार सासी है, ये देखिए। दिखते तो है नहीं पब्लिक के बीच। अभी कह रहे हैं रोजगार भी मिल गया, सड़क भी मिल गई, बिजली भी मिल गई, पानी भी मिल गया, लेकिन वो सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, और जब डोर टू डोर पूरा हो जाएगा, तो चुनाव आते सब जाते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी में कितने कह रहे हैं आप? 17 19 कैंडिडेट कह रहे हैं, और कांग्रेस में कितने कह रहे हैं? 17। तो ये तो सब जाते हैं चुनाव आने पे। इन्होंने क्या कर दिया ऐसा पिछले 5 सालों में? सड़कों पे लोगों के साथ रहे हो या कहीं गए हो, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? बताइए जरा। ये आपने ही कहा, ये अभी फ्रांस से पैराशूट लेके आए हैं। मैंने जो सुना मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक महीना 20 दिन हुए इन्हें आए हुए को, ठीक है। अब कैसे होगा? इनकी क्या तकलीफ है, कैसे समझेंगे? मैं बता रहा हूँ, एक बार विधायक बनने तो दो। अच्छा, बनने के बाद समझेंगे? और लोग नहीं समझ पाए फिर? देखो तो उनकी सोच है, उनके साथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एक बार विधायक बन गए, एक बार अगर विधायक बन गए एक बार, हाँ, तो सबकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। कैसे जादू की छड़ी चलाएंगे? जादू की छड़ी जो सी दिल्ली में चल रही है ना, वो यहाँ भी ये चलेगी। कैसे होता है? देखिए आप लोगों ने जब सरकारें बनाई हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी ने 49 दिन सरकार बनाई थी पहले कांग्रेस के साथ मिलके, फिर उसके बाद सरकार बनी, तो दिल्ली में काम हुआ था भाई, लोगों के बीच कैंडिडेट गए। लेकिन यहाँ पे तो पैराशूट कैंडिडेट आप लोग उतार रहे हो। ये विधानसभा में रुड़की में कोई चेहरा नहीं है आप लोगों के पास, और विधानसभा में यहाँ पे चेहरा नहीं है, आप भी जानते हैं। तो कैसे होगा? इनकी क्या समस्या है, कैसे जानेंगे बताइए? भाई समस्या सबकी पता है उन्हें। अच्छा, क्या मुद्दे क्या है यहाँ के झबरेड़ा के? हाँ, देखो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे झबरेड़ा का झबड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे जितने भी भाई हैं ज़्यादातर सारे बेरोजगार हैं, ये सबसे बड़ी बेरोजगारी। और जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने जो यहाँ के उत्तराखंड के लिए सबसे पहला दूसरा वादा जो गारंटी दी थी, वो ये था कि सबसे पहले बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, जो जब तक नौकरी नहीं मिलती उन्हें 5,000 रुपये भत्ता मिलेगा, ठीक है। और उत्तराखंडियों के लिए जो नौकरी होगी उसमें 80% आरक्षण होगा उत्तराखंडियों के लिए। ये तो वादे तो हैं, आपके कैंडिडेट ही नहीं, चेहरे ही नहीं है आप लोगों के पास, कैसे उतार? ऐसा है भैया, आप भी नए हैं, आपको तो अभी नहीं देखा मैंने, आप भी तो नए हो। अच्छा, आपने नहीं देखा होगा ना? हाँ हाँ, अच्छा, ये तो किसी ने भी नहीं देखा, आप भी अभी। आपने देखा नहीं? देखा हमने देखा 4 साल हो गए। मेरा खुद इंटरव्यू हुआ 3 साल पहले के। चलिए कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी का पूछ लें, और लोगों से पूछ लें। जी बताएं। हमारा मकान 2-3 महीने फुटवा के रखा उन्होंने, हाँ, क्या बना नहीं। क्या चीज? मकान कहाँ पे आपका मकान? अरे
कहाँ है? बुनियाद भरवा कर दिए पका थे तो कौन बनवाएगा उसको? वही बनवाएंगे चेयरमैन साहब। अच्छा, तो वो बनवाएंगे। हम ये जानने के लिए आए हैं यहाँ पे कौन से नेता हैं जो आप लोगों के बीच आ रहे हैं अभी? ये तो यही है का नाम बताओ, डर कहाँ रहे हो? नाम कौन है उसका नाम बताओ। हाँ नेता तो यही है हमारा हम तो मैं मान मंदिर चाह भैया चेयरमैन साहब को जाना जी। चेयरमैन कौन से चेयरमैन साहब? शेयर मंदिर है नहीं मान मंदिर। अच्छा, नहीं क्या अभी विधानसभा के जैसे चुनाव आएंगे, नेता आएंगे आप लोगों के बीच, कई लोग कहेंगे आपका घर भी बनवा देंगे, तो कौन से नेता आ रहे हैं यहाँ पे? वाह हमें नहीं पता ये कौन सा होगा। कोई नहीं आ रहा, इनको नहीं पता जी। ये युवा चेहरे लग रहे हैं। हाँ जी, ये जिम से सीधा आए थे शायद। इनसे पूछते हैं भाई युवा चेहरों से। जी, युवाओं का इस तरह पीछे हो जाना बड़ा चिंता का विषय है। चलिए और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे भाई, इस विधानसभा में कैसी स्थिति है। युवाओं से यहाँ पे बात होगी। आम आदमी पार्टी का भी रुझान है, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी बेहतर स्थिति में है। बीजेपी का कैंडिडेट अगर यहाँ से बदला जाता है तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ के लोगों ने जो कहा है। और कांग्रेस पार्टी का कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा, लेकिन यहीं से सारी नीतियाँ शायद तय नहीं होती और जगह पर हम लोग जाएंगे इस विधानसभा के, तब शायद कोई कंक्लूजन निकल के आए कि कौन सी पार्टी का दबदबा है। तब तक आप फॉलो करते रहिए हमारा पेज और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर हमारे साथी नमन, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।